अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। और एक नई रेसिपी के साथ जी मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। दाल चावल की रेसिपी है और तड़के वाली दाल है। उफ, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, गर्मा गर्म दाल और फिर बॉयल राइस हो तो मज़ा ही आ जाता है खाने का ना। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी से बनने वाली है और बहुत चटपटी और मज़े की दाल बनती है। मैं तो हुई दाल लवर ना। अब सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है और उसमें हमने जी कोई हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेना है और एक चाय का चमचा हमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है। इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से, कोई हाफ़ मिनट तक ना। ठीक, अब इसको अच्छे से फ्राई कर लिया हमने हाफ़ मिनट के लिए। फिर हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है। ये देखें जी, प्याज ले लिए। अब इसको डालेंगे और प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब ना इसे अच्छा सा एक ब्राउन कलर देंगे, क्योंकि दाल है ना, दाल में प्याज थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी अच्छी लगती है और सही से जो फ्राई होती है ना वही अच्छी लगती है। तो मुझे ये बताइएगा कि मेरे देखने वालों को किस किस को दाल चावल बहुत पसंद है। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा जी, अब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये 2 खाने के चमचे हैं। ये देखें जी, अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये देखें, अच्छे से फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, ये बर्तन के साथ लगे भी ना और जले भी ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैं कह रही थी, मैं तो वैसे ही बहुत ना दाल लवर्स हूँ, मुझे दालें बहुत पसंद है और मैं बहुत मज़े की दालें बनाती हूँ। और फिर दाल चावल हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। ये देखें जी, हम मैंने 2 टमाटर लिए थे वो डाल दिए। अब हमने अपने टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये बर्तन के साथ लगे भी ना और जल्दी से फ्राई भी हो जाए। जब हमारे ये टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें 5 मसाले ऐड करेंगे। और वो 5 मसाले क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 खाने का चमचा नमक का था, 1 खाने का चमचा फुल भर के सुरख मिर्च का था, 1 खाने का चमचा हल्दी का था और 1 खाने का चमचा सूखा धनिया का था। अच्छा जी, मैंने ना 1 चाय का चमचा फुल भर के ना चिकन पाउडर का भी डाला था। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई और उसे रिकॉर्ड करना भी भूल गई। मैंने वो भी ऐड किया था। चिकन पाउडर से ना आपकी दालों का जो टेस्ट है ना, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग हो जाता है। मतलब टेस्टी, मतलब क्या कहते हैं ना, गेम ही चेंज हो जाती है टेस्ट की, वो होता है। और आपकी दाल बहुत मज़े की बनती है ना, वो जो आप बाहर ढाबा स्टाइल में की जो दालें खाते हो ना बाहर, उनकी दालों में यही होता है कि वो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं, तभी उनकी दालें बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, अब हमने मसाले को अच्छे से फ्राई करके अपनी मूंगी मसरा की दाल भी डाल दी है। अब इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें हमने उतना पानी डालना है कि हमारी ये जो दाल है ना ये गल भी जाए। अच्छा, हम लोग है ना, जो मेरे घर में मैं दाल जैसे बनाती हूँ, मैं अपनी दाल में ज़्यादा कोई शोरबा टाइप दाल नहीं बनाती मूंगी मसरा की ना, गाढ़ी सी बनाती हूँ। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है, आप तक गाढ़ी दाल बना के देखो, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है कि मेरी दाल गल भी जाए। और फिर अब ये राइस के साथ खाने हैं तो इसे थोड़ा सा मैं पतला रखूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा ही होगा, मतलब बिल्कुल शोरबे टाइप दाल नहीं बन रही। तो आप ज़रा गाढ़ी दाल बना के देखें और राइस के साथ खा के देखें, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, जब राइस की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने 2 गिलास ना राइस के लेके पानी में डिप कर दिया था। इन्हें पहले मैंने अच्छे से वॉश किया था और फिर पानी में डिप करके रखा है। आधे घंटे के लिए आपने ना अपने इन राइस को ना डिप करके रख देना है। और 2 गिलास लिए थे मैंने। अब जी, दाल हमारी पक चुकी है और इसके लिए हमने अब कौन से आखिर में 3 मसाले डालने। 1 चाय का चमचा फुल भर के कसूरी मेथी का डालेंगे, 1 चाय का चमचा फुल भर के काली मिर्च का डालेंगे और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड करेंगे। ये तीनों मसाले जब हमारी दाल फुल कुक हो चुकी है ना, उसके बाद ऐड करने हैं। ये देखें जी, अब हमारी दाल आ गई है या फुल कुक होगी। अब इसे जितना मैंने गाढ़ा रखना था उतना मैंने गाढ़ा रख दिया और अब मैंने ये तीनों मसाले ऐड कर दिए और अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब जी हम अपनी दाल का तड़का रेडी करेंगे। तड़का जी, मैंने 2 खाने के चमचे ऑयल लिए थे और 1 चाय का चमचा फुल भर के ना साबुत गरम मसाला जी लिया था, जिसमें दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग,
साबुत हरी मिर्चें, सॉरी हरी मिर्चें नहीं, काली मिर्चें और बड़ी इलायची ली थी। इनको हम कोई 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और जी हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। और ये हम अपनी दाल में ऐड करेंगे और दाल के टेस्ट को चाँद चाँद लगा देता है ये तड़का भी ना। मतलब एक होती है ना आपकी दाल ज़रा नॉर्मल बनी है, ये नॉर्मल से फिर ज़रा हटके हो जाती है। ये देखिए जी, अब हमने अपनी दाल को तड़का लगा लिया। अब हम जी अब फिर अपने राइस की तरफ आ जाएंगे। हमने जी 2 गिलास राइस लिए थे ना, उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी फुल भर के ना देगची में डाल दिए। अब ये पानी थोड़ा सा बॉयल होने लग जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। अब फिर हम अपनी दाल की तरफ आते हैं जी। दाल में तड़का लग चुका है, अब जी हम थोड़ा सा इसमें धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, और थोड़ा सा इसमें मैंने ब्राउन प्याज रखी हुई थी वो इस पे ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, ब्राउन प्याज भी ऐड कर दिए। अब जी इस दाल के टेस्ट को चाँद चाँद लगाने वाली एक वाह चीज़ वो है जी ग्रीन चिली, मतलब हरी मिर्चें। अब मैंने हरी मिर्चें बीच में नहीं डाली, मैं अब साबुत हरी मिर्चें ना अब इस गर्मा गर्म दाल में ना ऐसे करके ना रख दूँगी और फिर ढाँप दूँगी। उसके बाद जो इन हरी मिर्चों की खुशबू फैलेगी आपकी दाल में और एक टेस्ट आएगा ना, वो बहुत यूनिक और बहुत मज़े का होगा। मतलब बिल्कुल हलीमों जैसा, जैसे आप हलीम खाते हो ना, दलीम खाते हो, उसमें जो टेस्ट आता है बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने अब ये हरी मिर्चें भी रख दी हैं, ज़रा स्टाइल से रख दी हैं कि ज़रा प्यारी प्यारी लगें। ये देखें, और फिर हमने अपनी दाल को ढाँप देना। उसके बाद जो आप अपनी दाल को 5 मिनट बाद आप वो ढक्कन उठा के देखोगे ना बर्तन का, ओ हो, जो इन हरी मिर्चों की एक तेज़ सी खुशबू फैली होगी ना आपकी दाल में, और टेस्ट को तो चाँद चाँद लग जाएगा। बहुत मज़े की दाल बन गई है, बहुत टेस्टी और बहुत इजी। अब हम आते हैं अपने राइस की तरफ, जो हम ज़ीरे वाले राइस बना रहे हैं। अच्छा जी, पानी हमने रख दिया था। अब हमने इसमें 2 खाने के चमचे ऑयल डाल देने हैं और 1.5 खाने का चमचा फुल भर के हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर देना है। अच्छा जी, अब मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें 1 चाय का चमचा फुल भर के डाला था। ये थोड़ा आगे अभी मैंने ना नमक अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक मिक्स हो गया, अब इसमें हम 1 चाय का चमचा ना फुल भर के ना ज़ीरे का डालेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा भाप शाप से हो गया ना, कैमरा मेरा धुंधला सा हो गया था। ये देखिए, ये ज़ीरा डाल दिया है। अब हमने अपने पानी को तब तक जब हमारा ये देखिए पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें हम अपने राइस डाल देंगे। मतलब कि पानी हमारा सही से बॉयल हो जाएगा ना, फिर हमने अपने राइस डालने हैं। ये देखें जी, हमने अपने राइस डाल दिए। अब राइस को भी हम हल्का सा मिक्स करेंगे, दम देंगे 10 मिनट के लिए। हमने अपने राइस को ना दम दे देना है और फिर जो पानी है ना, जो मतलब कि जब पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर हमने दम लगाना है। ठीक है, ये अब तो पानी ना, जब पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा, मतलब 99% पानी ना हमारा ख़त्म हो जाए, फिर हमने इसमें दम लगाना है 10 मिनट का। और ये देखें जी, हमने दम लगा दिया है। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, अब इसे हम दम लगा देंगे और 10 मिनट के बाद इसे ओपन करके देखेंगे। ये देखिए जी, हमारे राइस रेडी हो गए हैं। अब इस दौरान जब हमारे राइस रेडी हो रहे थे ना, दम लगा हुआ था, मैंने सलाद रेडी कर लिए थे। दाल चावल हो और सलाद ना हो, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। तो मैंने टमाटर, थोड़ी सी गाजर, प्याज और खीरा लेके इसका तैयार कर लिया था। ये देखें, अब मैंने दम खोला, मेरे राइस एकदम रेडी हो गए, ज़ीरे वाले राइस तैयारी रेडी हो गए। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है। और दाल तो बहुत मज़े की बनती है ना। आप जो दालें आप ढाबा स्टाइल के जो होटल्स होते हैं उनमें खाते हो ना, वो बड़ी मज़े की आपको चटपटी सी लगती है ना, वो वैसी दाल बनी है। और फिर राइस है, मतलब कि बेस्ट है, मज़ा आ जाता है। आजकल की सर्दियों में गर्मा गर्म दाल और साथ गर्मा गर्म राइस हो और सलाद हो, तो खाने में तो मज़ा आ ही जाता है। ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी बिजी रेसिपी है। और जो लोग दालें नहीं ना शौक से खाते हुए, ये दाल आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें, वो भी दालें खाने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब इतनी मज़े की और इसकी खुशबू ही खींच लेगी कि क्या चीज़ बनी है। तो जी, मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल में जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।